नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों 12वीं क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट जितने भी हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो है। दोस्तों हमारा छठवां पार्ट स्टार्ट है। दोस्तों थोड़ा सा किसी काम में बिजी होने की वजह से हम आपका वीडियो जल्दी आपको नहीं उपलब्ध करवा सके, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपको थोड़ा समय से वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। आज हमारा लास्ट ये मतलब वीडियो रहेगा, इसमें हम पूरा पार्ट ये करवा देंगे। दोस्तों इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, वो दोनों आप देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, षष्ठ पार्ट है सूक्ति सुधा। इसमें हम 7 श्लोक आपको बता चुके हैं। आज हम 8 से 12 श्लोक आपको बताने वाले हैं। टोटल इसमें 12 श्लोक हैं। अच्छे से एक एक श्लोक को हम यहाँ आपको दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक श्लोक को बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपको हर चीज़ इसमें बताई जाएगी दोस्तों। और आपके जो नोट्स हैं हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। अगले महीने में आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। समस्त राजस्थान में कोई भी विद्यार्थी है, नोट्स उपलब्ध आपको हो जाएंगे दोस्तों। फ्री में आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सारी जानकारी जब भी हम इस पर अपलोड करेंगे तो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए 8वां श्लोक हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, 8वें श्लोक को हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा। 8वां श्लोक है हमारा। तो सबसे पहले मैं आपको श्लोक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, श्लोक स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर का हमारा श्लोक है। अब श्लोक से पहले आपको एक बात हम और बता देते हैं कि इसके अंदर जो छंद है वो छंद है हमारा द्रुत विलंबित। दोस्तों द्रुत विलंबित हमारा छंद है, क्योंकि छंद की पहचान होना बहुत जरूरी है। इस छंद के हिसाब से ही हम आपको बताएंगे बोल करके। अब द्रुत विलंबित छंद कैसे बोला जाता है, पहले एक बार आप सुन लीजिए। कैसे बोलते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, वैसे ही सेम इसका होगा। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। ये तो इसका लक्षण है, ठीक है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक इसके चरण में आपको 12 वर्ण मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आप काउंट करके देख सकते हैं। पहली ऊपर की जो लाइन है आपकी, यहां से और यहां तक आप देखोगे तो इसमें आपको 12 12 24 मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2 टुकड़े हो रखे हैं। ऐसे करके टोटल 4 पाद इसमें होते हैं। अब देखिए हम इसका उच्चारण करते हैं श्लोक का। हमने अभी उच्चारण किया था उसके लक्षण का। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि बाक पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। इस प्रकार इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, एक चरण हो गया। सदसि बाक पटुता युधि विक्रमः, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण है यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ। लास्ट चरण प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। ऐसे करके हमारा उच्चारण हो गया दोस्तों। बार बार उच्चारण करें इसका, अच्छे से आप उच्चारण करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अब चलिए, ये तो हमारा उच्चारण वाला हो गया पोर्शन। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इसके जो शब्द हैं उन शब्दों को मैं बोलूंगा और उसमें विच्छेद की जहां आवश्यकता होगी वो मैं विच्छेद करके बताऊंगा। तो चलिए विच्छेद की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो शब्द है विपदी, विपदी शब्द है। यहां पर विच्छेद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा ऐसे कैसे शब्द आपको समझना है। इसके बाद में अब चलिए बच्चों, यहां पर हमारा दूसरा शब्द है धैर्य मथाभ्युदये। यहां पर आपके 3 शब्द हैं बच्चों। कितने? 3। अब मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं। एक तो इसमें है आपका धैर्यम। कौन सा है? धैर्यम। एक तो हो गया धैर्यम। उसके बाद में अथ, अथ हो गया। उसके बाद में अभ्युदये, अभ्यु, थोड़ा सा देखो यहां। इसके बाद में अगला हमारा शब्द इसमें रहेगा अथ के बाद में अभ्युदये। ऐसे हमारे इसमें 3 शब्द हैं बच्चों, सब अच्छे से देख लें। धैर्यम, अथ, अभ्युदये। अब इन सबको मिलाओगे तो यहां पर हमारे जो शब्द बनेगा धैर्यमथाभ्युदये, क्योंकि धैर्यम और अथ को मिलाओगे तो यहां वर्णों का संयोग हो जाएगा। अथ और अभ्युदय को मिलाओगे तो यहां संधि करनी पड़ेगी, दीर्घ संधि। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से हमारी संधि होती है। ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो आगे है क्षमा। यूं की तो ही रहेगा। सदसी, यहां भी आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे कैसे रहेगा? वाक पटुता, तो यहां वाक और पटुता है, कोई संधि का काम हो नहीं रहा ऐसा। युधि यूं की तो ही है। विक्रम है यूं की तो ही रहेगा।
तो पहली हमारी जो लाइन है इसमें केवल हमारा एक ही शब्द रहा है जिसके अंदर हमने विच्छेद सीखा है, वो है धैर्यमथा अभ्युदये। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया वो अच्छे से। अगला है हमारा यशस्वी। उसके बाद में हमारा जो शब्द है चाभिरुचिर व्यसनम, बिल्कुल यहां पर हमें विच्छेद की आवश्यकता है दोस्तों, यहां हमें विच्छेद करना होगा। अब क्या करेंगे आप देखो, एक तो है इसमें च, क्या है च, तो च तो अलग कर ही देंगे आप, तो एक तो च लिख देंगे, उसके बाद में च के बाद में अभिरुचि और फिर व्यसनम ऐसे आप लिख देंगे। तो च अभिरुचि ही व्यसनम मैं आपको लिख के बता देता हूं, एक तो हो जाएगा च, उसके बाद में अभिरुचि ही, ऐसे अभिरुचि ही, और उसके बाद में व्यसनम ऐसे आपको कर देना है, अभिरुचि ही व्यसनम। च अभिरुचि ही, यहां संधि करोगे दीर्घ संधि हो जाएगी, फिर अभिरुचि ही और व्यसनम में करोगे तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, विसर्ग को रे बन जाएगा और रे ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा चाभिरुचिर व्यसनम। ठीक, क्लियर है सबके? चलो आगे। अब हमारा अगला शब्द देखते हैं, एक एक शब्द को हम अच्छे से समझा रहे हैं आपको जिससे क्लियर हो जाए सब कुछ। श्रोतौ, श्रोतौ में आपको कुछ नहीं करना, ऐसे रहेगा। उसके बाद में प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृति सिद्धम इदम, तो यहां पर प्रकृति ही, एक तो प्रकृति आ जाएगा, एक सिद्धम आ जाएगा और एक आ जाएगा इदम, ऐसे आप अलग अलग कर सकते हैं, प्रकृति सिद्धम इदम। ठीक है, प्रकृति सिद्धम और इदम सबको मिलाओगे तो प्रकृति सिद्धम इदम बन जाएगा। उसके बाद में ही है, उसके बाद में महात्मा नाम, यो कि तो ही है, तो ऐसे करके हमने इसके विच्छेद बता दिए सारे के सारे। तो चलिए दोस्तों अगली स्टेज पे चलते हैं। अगली स्टेज में हम आपको इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हैं, उसके बाद में अन्वय और पूरे श्लोक का अर्थ आपको बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हमारा शब्द है विपदी। देखिए एक एक शब्द को बताऊंगा। विपदी का मतलब होता है विपत्ति, और यहां पर विपदी में सप्तमी है तो विपत्ति समय में या विपत्ति के काल में, ऐसा अर्थ निकलेगा यहां पर, विपत्ति के काल में। आगे चलते हैं, आगे लिख रहा है धैर्यम। धैर्यम का मतलब धैर्य होता है, और फिर लिख रहा है अथ, अथ यानी होता है प्रारंभ करना या फिर और, तो यहां पर अथ का अर्थ और होगा। ठीक, वैसे अथ यानी शुरू करना होता है, इति यानी लास्ट होता है, लेकिन यहां जो अथ है हमारा इसका अर्थ होता है और। फिर है अभ्युदय। अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति में। ठीक है, यहां भी आपको वही सप्तमी का रूप है, उन्नति में, अभ्युदय में, ऐसा अर्थ निकलेगा। उसके बाद में है क्षमा। क्षमा आप जानते ही हैं, सहनशीलता या क्षमा करना किसी को। सदसी, फिर अगला है सदसी। सदसी का मतलब सभा में, ये भी सप्तमी का रूप है। सदस्य यानी सभा, कोई मीटिंग होती है ना सभा, उसका अर्थ है। वाक पटुता, वाक तो वाक का मतलब वाणी होता है, पटुता यानी चतुरता या कुशलता होता है, तो अर्थ हो जाएगा वाक पटुता का बच्चों वाणी की कुशलता। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है आपके? चलिए आगे है युधि। युधि, अब युधि का मतलब होता है युद्ध में, यह भी आपका सप्तमी का रूप है, युधि यानी युद्ध में। ठीक, आगे है विक्रम है। विक्रम का मतलब होता है विक्रम यानी कि ताकतवर या फिर हम वीरता। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, बलवान, वीरता, विक्रम, तो विक्रम यानी वीरता। ठीक, ऐसे आपको ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपके। आगे देखिए दोस्तों, यशस्वी। यशस्वी का मतलब क्या होता है बच्चों? चलो यशस्वी का अर्थ बता देते हैं। यश तो आप जानते ही हैं, तो यशस्वी का अर्थ ये हो जाएगा कीर्ति में या यश में, कीर्ति या यश में, ऐसा अर्थ निकलेगा। इसके बाद में चाभिरुचिर व्यसनम, तो इसमें च का मतलब तो और होता है। फिर एक शब्द है अभिरुचि ही। अभिरुचि का अर्थ होता है इच्छा। ठीक है, अभिरुचि यानी इच्छा। और फिर है इसमें एक व्यसनम। व्यसनम का अर्थ क्या होता है? आसक्ति, व्यसन, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि मद्यपान इत्यादि व्यसनों में नहीं जाना चाहिए, धूम्रपान इत्यादि व्यसन नहीं करने चाहिए, तो एक प्रकार से लत होती है या आसक्ति हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, व्यसन। उसके बाद में है श्रोतौ। श्रोतौ का अर्थ क्या होता है बताइए? तो श्रोतौ का अर्थ हो जाएगा वेद आदि शास्त्रों के अभ्यास में, यानी वेद आदि शास्त्र जो होते हैं उनको हम श्रोतौ कहते हैं। श्रुति का मतलब वेद भी होता है, तो श्रोतौ यानी वेदों में या वेद आदि शास्त्रों में, ऐसा अर्थ यहाँ समझना है। आगे है प्रकृति सिद्धम इदम। प्रकृति सिद्धम इदम, तो प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्धम का अर्थ हो जाएगा स्वभाव से जो सिद्ध होते हैं, यानी प्रकृति से जो सिद्ध होते हैं। प्रकृति का मतलब यहाँ पर स्वभाव होता है, हमारा नेचर होता है। कहते हैं कि स्वभावो दुरतिक्रमः, कभी भी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी, इसको कहते हैं स्वभाव। प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है, तो स्वभाव से जो सिद्ध होते हैं वो उनको कहते हैं प्रकृति सिद्धम। और इदम यानी यह, ही यानी क्योंकि, महात्मा नाम,
फिर है महात्मा नाम। महात्मा नाम का मतलब महान लोग या महानुभाव या महापुरुष, महापुरुषों में, ऐसा अर्थ निकलेगा। यहां पर अधिकतर सप्तमी का ही प्रयोग है सब जगह पर। तो ऐसे करके बच्चों हमने यहां पर प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको समझा दिया है। अब इसका अन्वय बताऊंगा और फिर पूरे श्लोक का अर्थ बताता हूं। चलिए अन्वय की तरफ चलते हैं। मैं इसी में आपको अन्वय बता देता हूं। अन्वय स्टार्ट होगा हमारा अथ, अथ से होगा अथ विपदी धैर्यम, अथ विपदी धैर्यम, ठीक है। उसके बाद में अभ्युदये क्षमा, अभ्युदये क्षमा, फिर सदसी वाक्पटुता, फिर आपको युधि विक्रमे, ऐसे आपको अन्वय करना होगा। अब एक लाइन हो गई पूरी, इसका अन्वय दोबारा बोलता हूं। अथ विपदी धैर्यम, अभ्युदये क्षमा, सदसी वाक्पटुता, युधि विक्रमे, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। यशसी, यशसी, अभिरुचि ही, अभिरुचि ही, श्रुतौ, श्रुतौ के बाद में च आपको लिखना होगा, ठीक है। अभिरुचि में इससे पहले च लिख रहा है ना, च, उसके बाद में श्रुतौ हो गया आपका। अभिरुचि ही श्रुतौ च व्यसनम, फिर आपको लिखना होगा व्यसनम ही, फिर लिखना ही, व्यसनम ही इदम, फिर आपको लिखना होगा इदम, ये वाला इदम। फिर महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, ये अन्वय है बच्चों। अब मैं पूरे अन्वय को एक साथ बोल के बता रहा हूं। अथ विपदि धैर्यम, अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसि अभिरुचि ही, श्रुतौ च व्यसनम ही इदम, महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, ये हमारा अन्वय हो जाता है, ठीक। अब चलिए हमारा लास्ट जो स्टेज है बच्चों वो है इसका अर्थ। तो अर्थ मैं बता रहा हूं इसका पूरे श्लोक का, अच्छे से अर्थ आपको समझ लेना है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस श्लोक में क्या है, तो आपको इसमें याद रखना है। तो आपको इसके बारे में मैं बताता हूं, इसके अर्थ के बारे में। चलिए, यह श्लोक भर्तृहरि जी की जो नीति शतक हमारा एक ग्रंथ है भर्तृहरि जी का, उस ग्रंथ से यह श्लोक आपका लिया गया है। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि जी महापुरुषों के गुणों के बारे में बता रहे हैं, यानी जो महापुरुष होते हैं उनके कैसे गुण होते हैं उनके विषय में बता रहे हैं और कहते हैं। बच्चों अब इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। यहां पर कवि भर्तृहरि जी महान पुरुषों के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, और विपत्ति काल में धैर्य, उन्नति में अर्थात संपत्ति काल में उदारशीलता या सहनशीलता, सभा में वाणी की कुशलता, युद्ध में वीरता, कीर्ति या यश संग्रह में अभिरुचि और वेदादि शास्त्रों के अभ्यास में आसक्त, क्योंकि ये गुण महानुभावों में स्वभाव से अर्थात प्रकृति से ही सिद्ध होते हैं, अर्थात उनमें ये गुण जन्म से ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहां इस श्लोक में जो महानुभाव होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके कौन कौन से गुण होते हैं उसके विषय में यहां पर बताया गया है दोस्तों। एक बार दोबारा सुन सकते हैं आप लोग। कहते हैं कि और विपत्ति काल में, उन्नति में अर्थात संपत्ति काल में सहिष्णुता, सभा में वाणी की कुशलता, युद्ध में वीरता, कीर्ति संग्रह में अभिरुचि और वेद आदि शास्त्रों के अभ्यास में आसक्ति, ये गुण महानुभावों में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसमें कोई विशेष है नहीं। आपको छंद हमने बता ही दिया, द्रुत विलंबित छंद है, कैसे बोलते हैं, 12 वर्ण होते हैं, वो सारी चीज आपको बता ही दी हमने, ठीक है। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अच्छे से आप श्लोक को देखते रहो, इस वीडियो को सुनते रहो, और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दो दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी जानकारी मिलेगी। पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, सारी व्याकरण के नोट्स आप दोस्तों, संपूर्ण व्याकरण के नोट्स आपको मिलेंगे, साहित्य के नोट्स भी आपको मिलेंगे। तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं दोस्तों, टाइम थोड़ा लगता है, इसलिए बार बार आप ये सवाल नहीं करेंगे सर कब तक मिल जाएंगे। हम बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवा देंगे, अगले महीने में निश्चित रूप से स्टार्टिंग में मिल जाएंगे आपको, प्रथम सप्ताह के अंदर ही पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा श्लोक है 9 नंबर का। ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है दोस्तों, बहुत अच्छा श्लोक है। तो चलिए इस श्लोक को हम पहले तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें छंद कौन सा है, ठीक है, क्योंकि छंद के बारे में समझना भी बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो यहां पर हम आपको बताते हैं, यहां जो छंद है आपका, वो छंद है आपका, देखिए कितने वर्ण हैं, वर्णों के हिसाब से गिन करके अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर दोस्तों 14 वर्ण हैं, काउंट करोगे तो 14 वर्ण मिलेंगे, और 14 वर्ण वाला छंद होता है वसंत तिल का। देखिए इस लाइन में आप गिनोगे तो आपको 14 वर्ण मिलेंगे, प्रत्येक लाइन में 14-14 वर्ण मिलेंगे, तो आपके 14 वर्ण वाला
वसंत तिलका होता है। और वसंत तिलका को कैसे बोलते हैं मैं लक्षण बोल के बता रहा हूं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, पापान निवारयति योजयते हिताय, पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। कई तरीका है बोलने के, अलग अलग प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। तो आपको उच्चारण करना है दोस्तों, जो भी अच्छा लगे जिस प्रकार से आप बोल सकते हैं। हमने लक्षण बोल के बता ही दिया आपको। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, ऐसे। चलिए, ये तो उच्चारण की बात हो गई, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार बोलते रहना। बहुत अलग अलग तरीका से बोला जा सकता है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें जहां पर विच्छेद होगा वो विच्छेद मैं आपको करके बता रहा हूं। चलिए, सबसे पहला हमारा शब्द है पापान निवारयति। ये देखिए कितना बढ़िया शब्द है हमारा, पापान निवारयति। अब इसमें देखिए विच्छेद हमारा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है साहब। पापात धन निवारयति ऐसा हो जाएगा। पापान यहां लिखा हुआ है, लेकिन विच्छेद करेंगे तो पापात धन निवारयति ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अनुनासिक संधि होकर के तय का न बन जाएगा, तो पापान निवारयति बन जाएगा। तो पापात धन निवारयति ये हमारा पहला शब्द हो जाता है बच्चों, ठीक है। सबको क्लियर है? अगला शब्द है योजयते, यो की तो ही रहेगा पूरा का पूरा। हिताय ऐसे कैसे रहेगा? गुह्यम ऐसे रहेगा। निगूहति यूं ही रहेगा। गुणान ऐसे रहेगा। प्रकटीकरोति, प्रकटीकरोति भी आपका एक ही शब्द यो की तो ही रहेगा। आपदगतम यूं ही रहेगा। च यो की तो ही, ने जहाति यो की तो ही, ददाति काले ऐसे रहेगा। अब दोस्तों अब हमारा अगला शब्द है सनमित्र लक्षणम इदम। तो यहां पर एक तो कर सकते हैं सत धन मित्र धन लक्षणम धन इदम, ऐसा आप कर सकते हैं। सत मित्र मिलाओगे तो सन्मित्र बनेगा, लक्षणम धन इदम मिलाओगे तो लक्षण मिदम बनेगा। फिर आगे है प्रवदंती संत है, यहां भी आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे करके इसमें ज्यादा तो कुछ भी है नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने विच्छेद आपको बताया, ज्यादा विच्छेद का कहीं काम है नहीं इसमें। मुख्य रूप से केवल दो ही शब्द हैं हमारे जहां पर विच्छेद का काम हुआ है। ये हमारे दो शब्द हैं जो हमने इसको बताया गोला करके अभी, पापान निवारयति और सन्मित्र लक्षण विदम। बाकी में आपको विच्छेद करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। उच्चारण और विच्छेद हो गए, अब हम इसका क्या बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों अगली स्टेज में चलते हैं और आगे हम आपको बता रहे हैं एक एक शब्द का अर्थ। जितने भी इसमें शब्द हैं सभी शब्दों का मैं आपको अर्थ स्पष्ट करता हूं। चलिए सबसे पहले हमारा शब्द लिखा हुआ है पापात निवारयति, ये हमारा शब्द है। तो पापान निवारयति आपको पहले ही हमने बता दिया इसका विच्छेद कैसे करते हैं। तो पापात का मतलब होता है पाप से। क्या होता है? पाप से, ठीक है, या पाप पूर्ण आचरण से। उसके बाद में निवारयति का अर्थ होता है निवारण करना या दूर करना, निवारण करना या दूर करना, इसका ऐसा अर्थ होता है। आगे है हमारा योजयते। योजयते हमारा जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रवृत्त होना या नियुक्त होना। योजयते का अर्थ प्रवृत्त होना या नियुक्त होना, ऐसा अर्थ निकलेगा। आगे है हिताय। हिताय जो शब्द है हमारा, इसमें चतुर्थी का रूप है, आपको दिख रहा होगा। इसका अर्थ होता है हित के कार्य में या हित के कार्य के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सत्कर्म के आचरण के लिए या अच्छे हित वाले काम के लिए, ऐसा हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। हित जानते हैं, हित के लिए या हितकारी कार्य के लिए, ऐसा अर्थ निकलेगा। आगे है गुह्यम। गुह्यम का अर्थ क्या होता है बच्चों? गुह्यम का अर्थ होता है गुप्त या गोपनीय को। जो गुप्त चीज होती है उसको गुह्यम कहते हैं, या गोपनीय चीज होती है उसको। निगूहति, निगूहति, तो निगूहति का मतलब छुपाना होता है, छुपाता है। निगूहति यानी छुपाता है। गुणान यानी गुणों को, गुणान यानी गुणों को, ठीक है। उसके बाद में प्रकटीकरोति। प्रकटीकरोति का मतलब होता है प्रकट करता है, उसको प्रचार करता है, उसको बताता है, प्रकट करता है, समझ गए। आपदगतम। आपदगतम का अर्थ होता है विपत्ति में पड़े को, विपत्ति में पड़े हुए को, आपत्ति में पड़े हुए को, ऐसा अर्थ निकलेगा आपदगतम। गतम यानी गिर जाना या पड़ जाना, आपद यानी आपत्ति में, तो आपत्ति में गिरे हुए को। च यानी और, न यानी नहीं। जहाती। जहाती का अर्थ होता है बच्चों छोड़ना, तो यहां पर अर्थ हो जाएगा छोड़ता है,
ठीक है। जहाती यानी छोड़ता है, ददाती यानी देता है, काले यानी समय, ठीक, काले यानी समय, समय में या विपत्ति के समय में, ऐसा अर्थ निकलेगा। काल क्योंकि सप्तमी का रूप है तो समय में या विपत्ति के समय में। आगे है सन्मित्र लक्षणम इदम, सन्मित्र लक्षणम यानी अच्छे मित्र के लक्षण, इदम यानी यह, सन्मित्र लक्षणम यानी अच्छे मित्र के लक्षण, अच्छे दोस्त के लक्षण, इदम यानी यह, प्रवदंती संते है। तो प्रवदंती का अर्थ होते बताते हैं, प्रवदंती, वदंती यानी बताते हैं या बोलना होता है, लेकिन प्रवदंती का अर्थ हो जाएगा बताते हैं। कौन? संत है, संत यानी संत लोग, सज्जन पुरुष बताते हैं। तो बच्चों यहां एक एक शब्द का अर्थ हो गया हमारा, कोई भी शब्द हमने छोड़ा नहीं है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जिसको संस्कृत अच्छी नहीं लगे और सरल नहीं लगे और अच्छे से समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। फिर भी कोई भी आपकी यदि समस्या होती है तो बच्चों आप बता सकते हो कमेंट करके, और वीडियो कैसा लग रहा है आपको ये भी हमें कमेंट करके बताना। आप कोई भी आपकी समस्या रहती है तो आप बता सकते हैं दोस्तों, और बहुत जल्द आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम इसका अन्वय बताते हैं और अन्वय के बाद में अर्थ बताते हैं। फ्रेंड्स अब आपको अन्वय की तरफ ले चलते हैं। अन्वय आपको बताते हैं इसका, पापात निवारयति से स्टार्ट होगा, पापात निवारयति, उसके बाद में हिताय योजयते, ये पहली लाइन आपके अन्वय में बदल गई। इसके बाद में गुह्यम निगूहति, गुह्यम निगूहति ऐसे कैसे अन्वय में लिखना होगा। उसके बाद में गुणान प्रकटीकरोति, तो दूसरी लाइन सेम यो की तो आपको लिख देनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दूसरी लाइन आपको यूं की तो ही लिख देनी है, अन्वय इसी तरह से बनेगा। आगे चलते हैं, आपदगतम, आपदगतम च न जहाति, आपदगतम च न जहाति काले, ठीक है, काले, आगे लिखना है ददाति, काले ददाति, फिर लिखना है इदम, लास्ट वाली लाइन से इदम, और इदम के बाद में सन्मित्र लक्षणम, उसके बाद में संत है प्रवदंती, लास्ट में आपको प्रवदंती लिखना है क्योंकि क्रिया एक ही है, प्रवदंती क्रिया है, बाकी सब इसी से जुड़े हुए हैं। तो संत प्रवदंती, संत लोग कहते हैं, सज्जन लोग कहते हैं, ऐसा लास्ट में आपको लिखना होगा। ये हमारा अन्वय हो जाता है। अब मैं पूरे को एक साथ बोल के बता देता हूं जिससे दिक्कत नहीं आएगी, आप सुन लो अच्छे से। पापात निवारयति, हिताय योजयते, गुह्यम निगूहति, गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति काले ददाति इदम सन्मित्र लक्षणम संतः प्रवदन्ति, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब हम इसका अर्थ बताते हैं, पूरे इस श्लोक का अर्थ क्या होगा। चलिए अच्छे से सुन लो। पहले हम बता ही चुके हैं कि इस श्लोक में अच्छे मित्र के क्या लक्षण होते हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तो यहां अर्थ सुन लो। यहां पर नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं कि पाप पूर्ण आचरण से दूर करता है, यानी पाप से दूर करता है और अच्छे कर्म के आचरण में प्रवृत्त करता है, गोपनीय बातों को छुपाता है, मित्र के अच्छे गुणों का प्रचार करता है, यानी उसको सभी दिशाओं में फैलाता है, वह विपत्ति में पड़े हुए मित्र को नहीं छोड़ता है, आपत्ति के समय शक्ति के अनुसार सहायता करता है। ये सब अच्छे मित्र के लक्षण सज्जन लोग बताते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे इस श्लोक का अर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर अर्थ है और आपको अच्छे से समझना भी है, व्यवहार में उतारना है और कोशिश करनी है इसको इसके हिसाब से जिया जाए। अर्थ दोबारा सुन सकते हैं। इसमें भर्तृहरि जी कहते हैं कि पाप पूर्ण आचरण से दूर करता है, सत्कर्म के आचरण में प्रवृत्त करता है, यानी उसको उसमें नियुक्त करता है, उसमें लगाता है, अच्छे कर्मों में उसको लगाता है। गोपनीय बात जो होती है उसको छुपाता है, यानी कोई भी उसकी गोपनीय बात, कोई जो बताने योग्य नहीं है, छुपाने योग्य बात है, उसको छुपाता है। मित्र के अच्छे गुणों का प्रचार करता है, मित्र में जो कोई अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, अच्छे उसके अंदर गुण हैं, अच्छी कोई विशेषता है, अच्छी कोई भी उसके अंदर क्वालिटी है, उसका प्रचार करता है, ना कि उससे जलन करता है, ईर्ष्या भावना नहीं रखता है, बल्कि उसकी गुणों का प्रचार करता है, सभी दिशाओं में फैलाता है। वह विपत्ति में पड़े हुए मित्र को नहीं छोड़ता है। यदि कोई मित्र विपत्ति में आ गया, कोई समस्या में आ गया है, तो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। आपत्ति के समय शक्ति के अनुसार उसकी सहायता करता है। यदि आपत्ति आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो अपनी शक्ति के अनुसार, जितना उसका सामर्थ्य है, उसके अनुसार उसकी सहायता करता है। ये सब अच्छे मित्र के लक्षण सज्जन लोग बताते हैं। ऐसा इसका अर्थ है बच्चों। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो विपत्ति के समय त्यागता नहीं, अपितु सामर्थ्य के अनुसार सहायता करता है, उसी को कहते हैं अच्छा मित्र। अब आप समझ गए होंगे कि आप अच्छा दोस्त किसको कहते हैं। आपका मित्र जो है वो आपका सत मित्र है, अच्छा मित्र है या नहीं है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, आप खुद महसूस कर सकते हो दोस्तों। तो दुनिया में कौन अच्छा मित्र है ये आप समझ गए होंगे। अच्छे मित्र के क्या लक्षण हैं, इसमें हमने सारा कुछ क्लियर करके बता दिया दोस्तों। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, 10 नंबर का श्लोक। तो चलिए बच्चों, अगला हमारा श्लोक है 10 नंबर का। ठीक है, ये 10 नंबर का हमारा श्लोक है। 10 नंबर के श्लोक को हम आपको अच्छे से क्लियर करके बताते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस श्लोक के अंदर मालिनी छंद है। कौन सा है? मालिनी। ठीक है, मालिनी छंद है और मालिनी छंद के अंदर 15 वर्ण होते हैं। आप प्रत्येक लाइन में 15 वर्ण गिन सकते हैं। 15 वर्ण हर लाइन में आपको मिलेंगे, समझ जाना मालिनी छंद है। अब मालिनी छंद को कैसे बोलते हैं अभी हम आपको बोल के बताते हैं। मालिनी को बोलेंगे ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकहि। इस तरह से इसका उच्चारण होगा बच्चों। अब इस श्लोक के अंदर क्या बताया गया है, चलो वो भी बता देता हूं। इस श्लोक में कवि कहते हैं कि मानव को सब प्रकार से परोपकार करना ही चाहिए और दूसरों के गुणों का अपने मन में विकास करना चाहिए। इस विषय में इस पूरे श्लोक के अंदर बताया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे की प्रोसेस चलते हैं, इसका हम आपको उच्चारण करके बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसके बाद में आगे समझते हैं। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवनमुपकार श्रेणी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः संति संतः कियन्तः। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा उच्चारण हो गया। और हमने आपसे कहा कि इसमें मालिनी छंद है। मालिनी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था और मालिनी की कोई भी उदाहरण आप पढ़ के देख सकते हैं। अतुलित वलधामम हेम शैलावदेहम, इसी प्रकार इसको बोला जाएगा। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णाः। देखिए, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्ते है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुवन दिख रहा है, लेकिन यहाँ स्त्री आपको दिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो से है, ये वाला स्त्री जो दिख रहा है से, वो पूर्णः यहाँ पर विसर्ग में बदल जाएगा। यहाँ विसर्ग लग जाएंगे तो वो से की जगह विसर्ग हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ दिखेगा त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः। चलो फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पर उच्चारण के बाद में बता रहे हैं इसके अंदर विच्छेद। जहाँ जहाँ पर विच्छेद की आवश्यकता होगी मैं सभी शब्दों में विच्छेद बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है मनसी। मनसी में आपको विच्छेद की आवश्यकता नहीं है। वचसी यहाँ भी नहीं है। काय में विच्छेद की आवश्यकता नहीं है। पुण्य पीयूष पूर्णाः, यहाँ पर आपको पूर्णाः ऐसा विसर्ग कर देना है। ठीक है, और इसमें कोई खास अलग से कुछ भी नहीं करना है आपको, यूँ कितने रहेगा। ये हमारी पहली लाइन में विच्छेद हो जाते हैं पूरे। इसके बाद में आगे है हमारा, देखिए जब यहाँ पर अगली जो हमारा अगला शब्द है ये वाला, इसमें से जो से आपको स्त्री में दिखा हुआ है, ये वाला से हमने विसर्ग बना दिया और चला गया ऊपर पीयूष पूर्णाः, वहाँ चला गया से, यहाँ बच गया त्रिभुवन। ठीक है, यहाँ पर विच्छेद करने होंगे। तो यहाँ पर विच्छेद करेंगे त्रिभुवनम धन उपकार फिर श्रेणिभिः। त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः आप अलग अलग कर सकते हैं। त्रिभुवनम एक साथ, एक तो ये लिख दो त्रिभुवनम ऐसे लिख दो। ठीक है, उसके बाद में लिख दो उपकार, उपकार श्रेणिभिः ऐसे। ठीक है, उपकार श्रेणिभिः, त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में है प्रीणयन्ते है, प्रीणयन्ते है यो कितने रहेगा, कुछ नहीं है। इसके बाद में है परगुण परमाणुन, तो परगुण परमाणुन ऐसे कैसे कर सकते हैं, या फिर आप अलग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, परगुण एक हो जाएगा, परम हो जाएगा, फिर अणुन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिलाओगे तो ऐसे कैसे बन जाएगा, देखो पर हो जाएगा, परगुण हो जाएगा एक तो, उसके बाद में परमाणु हो जाएगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा ऊन, परमाणुन। और या फिर आप ऐसे कैसे कर दो, क्योंकि संधि का काम इसमें विशेष हो नहीं रहा है। ठीक है, आगे है पर्वती कृत्य, यहाँ पर पर्वती कृत्य यूँ कितने रहेगा। उसके बाद में नित्यम ऐसे कैसे रहेगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला शब्द है वो है निज हृदय। अब निज हृदय में भी आपको पता है कोई काम नहीं होगा,
विकसंत है, यहाँ भी नहीं होगा, संति संत है, कियंत है। और कोई शब्द नहीं है जहाँ पर कोई विशेष संधि इत्यादि का काम हो रहा हो, जहाँ पर हमें विशेष विच्छेद की आवश्यकता हो रही हो। तो चलिए विच्छेद वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर कोई भी आगे ऐसा कुछ काम। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर हमारा विच्छेद का काम हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ की तरफ चलते हैं, यानी कि मैं हर शब्द का आपको अर्थ बता रहा हूँ। सबसे पहले लिख रहा है मनसी। अब देखो बच्चों, मनसी जो शब्द है आपका सप्तमी एक वचन का शब्द है, तो मनसी का अर्थ हो जाएगा मन में, ठीक। उसके बाद में है वचसी। वचसी, इसमें भी सप्तमी एक वचन का रूप है, इसका अर्थ हो जाएगा वाणी में, ठीक है, वाणी में। उसके बाद में काये। काये भी आपका सप्तमी का रूप है। काया का मतलब शरीर होता है, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा शरीर में। किसमें? शरीर में। आगे है पुण्य पीयूष पूर्णाः। पुण्य आप जानते हैं, पीयूष यानी अमृत होता है, पूर्ण यानी परिपूर्ण। अर्थ हो जाएगा पुण्य रूप अमृत से परिपूर्ण, ठीक है। पुण्य रूपी जो पीयूष है, पुण्य रूपी जो अमृत है, उस अमृत से परिपूर्ण, उसको हम कहते हैं पुण्य पीयूष पूर्णा। समझ गए? आगे है त्रिभुवनम। क्या है? त्रिभुवनम। त्रिभुवनम का अर्थ होता है बच्चों तीनों लोकों को। त्रिभुवनम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? तीनों लोकों को। फिर आगे है उपकार श्रेणिभिः। उपकार श्रेणिभिः, इसका अर्थ हो जाएगा उपकार। उपकार जानते ही हैं, परोपकार की श्रेणियों द्वारा, या अर्थात परंपराओं द्वारा, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि श्रेणी का मतलब परंपरा होती है हमारी, तो उपकार की या परोपकार की परंपराओं के द्वारा, ऐसा अर्थ निकलेगा। आगे है प्रीणयंत है। प्रीणयंत है, तो प्रीणयंत का मतलब होता है प्रसन्न करते हुए। क्या? प्रसन्न करते हुए। समझ गए बात को? प्रसन्न करते हुए। आगे लिख रहा है परगुण परमाणुन। इसका अर्थ होता है दूसरे के बहुत छोटे गुणों को या अति सूक्ष्म गुणों को, बिल्कुल जो परमाणु गुण होता है, परमाणु होता है ना, बिल्कुल एकदम बहुत छोटा अणु, उसको हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि परगुण, पर का मतलब दूसरा, गुण यानी गुण, तो दूसरे के जो गुण हैं, कैसे गुण? परमाणु, यानी कि दूसरों के अति सूक्ष्म गुणों को, छोटे से छोटे गुणों को, ऐसा अर्थ है इसका। पर्वती कृत्य। पर्वती कृत्य का मतलब होता है पर्वत के समान करके, अर्थात बड़ा चढ़ा करके, ठीक है। जैसे कोई छोटी सी बात है, छोटा सा गुण है उसके अंदर, हम कह रहे हैं कि अरे क्या गजब लिखता है यार, अरे बहुत ही शानदार, ना देखा ना देखोगे, इतना शानदार गुण है उस बच्चे के अंदर यार, कितना गजब का गाता है भाई, कितना शानदार गाना गाता है, चाहे थोड़ा सा अच्छा ही गाता हो, लेकिन बहुत ही छोटे से गुण को हमने बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया। यही तो बता रहे हैं आपको यहाँ पर। तो पर्वती कृत्य का मतलब हो गया बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना। नित्यम यानी होता है हमेशा या सदैव, ठीक है। चलो आगे फ्रेंड्स, यहां पर है निज हृदय। निज हृदय का अर्थ होता है आपके, निज यानी अपना या अपने, और हृदय का मतलब हृदय में, यानी अपने हृदय में, ठीक है, अपने हृदय में। विकसंत है। विकसंत का मतलब होता है विकास होना या खिलना, तो यहां अर्थ हो जाएगा खिलते हुए या विकसित होते हुए, ठीक है। संति यानी है, और संत है, संत का अर्थ होता है सज्जन, और कियंत यानी कितने। समझ गए बात को? अब हमने बच्चों यहाँ पर प्रत्येक शब्द का मैंने अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आशा करते हैं आप अच्छे से सुन रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको इसमें मतलब कोई दिक्कत आई, या फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया और आप अच्छे से पूरा मतलब सिलेबस पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, जरूर हमें बताना। कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब चलिए मैं इसका अन्वय बताता हूं और फिर उसके बाद में पूरा अर्थ बता दूंगा। चलिए अन्वय देखते हैं। अन्वय मैं इसी के अंदर बता देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों अन्वय से क्या होगा कि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको अन्वय स्टार्ट करना है मनसी वचसी, यहां से अन्वय लिखना होगा मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णाः। सेम यो की तो ही आपको पहली लाइन लिख देनी है अन्वय के अंदर। आगे लिखना होगा उपकार श्रेणिभिः, यहां से आप लिखेंगे उपकार श्रेणिभिः त्रिभुवनम, उपकार श्रेणिभिः त्रिभुवनम। फिर लिखना होगा प्रीणयन्तः, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, ठीक। इसके बाद में आपको लिखना होगा नित्यम परगुण परमाणून, ठीक है, पर्वतीकृत्य,
तो यहाँ लिखेंगे नित्यम परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य। ये हमारी तीसरी लाइन हो गई अन्वय के द्वारा। ठीक है, तो अन्वय हमारा 3 लाइनों का हो चुका है। अब अंतिम लाइन देखिए बच्चों, निज हृदय, यहाँ लिखेंगे निज हृदय, उसके बाद में विकसंत है, कियंत है, और फिर लिखेंगे संत है, संति। ये संति जो है ये हमारी क्रिया है, लास्ट में आपको लिखनी है। ठीक है, तो अब मैं पूरे इस श्लोक के अन्वय को एक साथ बोल के बता रहा हूं, अच्छे से आप सुन लीजिए। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णाः उपकार श्रेणिभिः त्रिभुवनम प्रीणयन्तः नित्यम नित्यम परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य निज हृदय विकसंत है, कियंत है, संत है, संति। इस प्रकार बच्चों ये अन्वय हो जाता है। अब चलिए अन्वय के बाद में इस पूरे श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस श्लोक में किसके विषय में बताया गया है। तो इस श्लोक में कवि कहते हैं कि मानव को सब प्रकार से परोपकार करना चाहिए तथा दूसरों के गुणों का अपने मन में विकास करना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। समझ गए बात को? यानी कि चाहे मानव कैसा भी है उसको सब प्रकार से उपकार करना चाहिए, दूसरे की भलाई में कार्य करने चाहिए, परोपकार का कार्य करना चाहिए। जितना सामर्थ्य है, जितना वो कर सकता है उतना करना ही चाहिए। जिस प्रकार एक वृक्ष को देखिए आप, वृक्ष सब लोगों को देता है, लेता कुछ भी नहीं है, छाया देता है, फल देता है, ठीक है, और चारा देता है, लकड़ी देता है, सब कुछ देता है दोस्तों, लेकिन वो लेता नहीं है। उसको कहते हैं पर उपकार, दूसरों के लिए उपकार करता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय दुहन्ति गावः, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि परोपकार करना चाहिए और दूसरों के अंदर जो गुण हैं अपने मन में उनका विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईर्ष्या और जलने वाली भावना, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही इंसान जो दूसरों के गुणों को अपने मन में विकसित करता है और परोपकार की भावना रखता है वो हमेशा बहुत अच्छा और सफल और एकदम प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है। उसको कोई जीवन में तकलीफ नहीं होती है दोस्तों, और तकलीफ आ भी जाए तो अपने आप यूं ही चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। तकलीफ तो जीवन में आती ही है, लेकिन सहन करने की इतनी क्षमता होती है कि इनका आभास नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता, कब आके चली जाती हैं पता ही नहीं चलता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसका तो ऐसे करके बच्चों हमने बताया कि इसमें क्या बताया है। अब मैं पूरे श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, सुन लीजिए अच्छे से। चलिए, इसमें कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि मन में और वाणी में, ठीक है, मनसी वचसी काये, मन में, वाणी में, शरीर में पुण्य रूपी अमृत से जो परिपूर्ण परोपकार की परंपराओं द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करते हुए, खुश करते हुए, दूसरों के छोटे से छोटे बिल्कुल सूक्ष्म गुणों को जो बढ़ा चढ़ा करके पर्वत के समान करके अपने हृदय में जो विकास करते हैं, ऐसे सज्जन बहुत कम हैं। ऐसे सज्जन कितने हैं? बहुत कम हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। दोबारा से सुन लीजिए, एक बार और अच्छे से समझा देते हैं बच्चों इसका अर्थ है यहाँ पर भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो मनुष्य मन में, वचन में तथा शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है और तीनों लोकों का उपकारों के द्वारा चित्त को प्रसन्न करते हुए हमेशा दूसरों के बिल्कुल परमाणु के समान बहुत छोटे से छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा करके अपने हृदय में जो विकसित कर लेता है या विकास करते रहते हैं, ऐसे सज्जन कितने हैं? अर्थात बहुत कम हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरों के गुणों को अपने हृदय में विकसित करते हैं और उनके छोटे छोटे सूक्ष्म गुणों को भी बड़ा करके, पर्वत के समान करके अपने हृदय में उनका विकास करते हैं, प्रसारित करते हैं। इसलिए ऐसे लोग कम मिलते हैं, ऐसा यहां बताया जा रहा है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, से देखा बच्चों, यहां पर हमने इस श्लोक का हमने कंप्लीट आपको सारी जानकारी दे दी है। इसमें आपको जो भी कुछ था वो सब कुछ हमने बता दिया है। अब इसके अंदर कुछ भी खास नहीं बचा है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमारा इतना ही काफ़ी है दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो अब हमारे 2 श्लोक बचे हुए हैं जो कि
शार्दुल विक्रीडितम के हैं और बड़े बड़े श्लोक हैं, तो हम उनको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता देंगे आपको। 15, 20, 25 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और साथ में ही आपको PDF नोट्स भी फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप हमें चैनल से जुड़ जाएं, एक परिवार का सदस्य आप बन जाएं, जिससे कि सब लोगों को फायदा होना चाहिए और अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको शेयर करें, उनको भी फायदा होना चाहिए। ज्ञान है जितना बटेगा, जितने लोगों के पास जाएगा, उतना ही ज्ञान आपका भी बढ़ता चला जाएगा। यही तो मां सरस्वती के खजाने की एक अद्भुत विशेषता है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।